आप मोबाइल यूज करते हैं सभी? मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या आप यूज करते हैं, उसमें हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है ना? हार्डवेयर को हम छू सकते हैं, हार्डवेयर को हम देख सकते हैं, सॉफ्टवेयर कहाँ दिखता है? सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर का केवल इंटरफेस हमें दिखता है, बाकी अंदर जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है वो हम उसको छू नहीं सकते, है ना? पर सॉफ्टवेयर होता जरूर है ना? जैसे हवा हमारे आसपास है, दिखती नहीं है लेकिन होती है, महसूस कर सकते हैं। ऐसे ही हमारा ब्रेन भी एक हार्डवेयर है, और ब्रेन में जो सॉफ्टवेयर है उसको माइंड बोलते हैं, है ना? हमारे बॉडी बीमार पड़ती है तो ब्रेन भी तो बीमार पड़ सकता है ना? और यदि ब्रेन में सॉफ्टवेयर है तो सॉफ्टवेयर में भी वायरस आ सकता है, सॉफ्टवेयर में भी डिफेक्ट आ सकता है, सॉफ्टवेयर भी स्लो हो सकता है ना? माल फंक्शनिंग हो सकती है या नहीं? तो ऐसे ही यदि हमारे माइंड में कोई डिफेक्ट आ जाए तो हम उसको मेंटल डिसऑर्डर कहते हैं। मेंटल जो वर्ड है वो आया है माइंड से। हर व्यक्ति का स्टेट ऑफ माइंड रहता है, किसी का स्टेट ऑफ माइंड यदि डिसबैलेंस हो जाए, है ना, तो वो मेंटल हो जाता है। क्रैक माइंड, या जिसको हम साइकोसिस भी कहते हैं, इसको हम पागलपन भी कहते हैं। ठीक है? तो ये जो पागलपन है, ये मनोरोग है। ठीक है? मनोविकार है, मन का विकार है। हम जितने भी एक्शन परफॉर्म करते हैं इससे पहले हमारे माइंड में थॉट्स आते हैं, और थॉट्स से फिर फीलिंग आती है, और फीलिंग के बाद में फिर हम एक्शन परफॉर्म करते हैं किसी न किसी फीलिंग के साथ, है ना? जैसे हमें क्रोध आता है, ठीक है, हमें करुणा, दया, है ना, ग्रीड, लालच, है ना, लोभ, ये सब हमारी माइंड के क्या है, एक्सप्रेशंस हैं, है ना? प्रेशर। एक्सप्रेशंस हैं। अब किसी को बहुत ज्यादा यदि क्रोध आता है तो ये भी एक मेंटल डिसऑर्डर है, जिसको हम शॉर्ट टेम्पर्ड पेशेंट कहते हैं। ठीक है? किसी को यदि माइंड में बहुत सारी थिंकिंग चल रही है, ओवर थिंकिंग कर रहा है, वो सो नहीं पाएगा, क्योंकि हमारे माइंड का कूलेंट काम होना जरूरी है सोने के लिए। तो पेशेंट सो ही नहीं पाएगा, तो इंसोम्निया हो जाएगा, है ना? करवटें बदलते रहे सारी रात हम, गाना सुना है? करवटें बदलेगा, नींद आएगी नहीं, सो नहीं पाएगा, इंसोम्निया हो जाएगा। तो ये भी एक माइंड से एसोसिएटेड डिजीज है। तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है इसको क्लासिफाइड किया गया है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आता है आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, जिसमें हमने देखा था पीएन है आपका, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। हमने ड्रग्स देखे थे जो नर्वस सिस्टम पे काम करते हैं, जीएलए, जनरल एनेस्थेटिक, लोकल एनेस्थेटिक। ठीक है? जनरल एनेस्थेटिक से पेशेंट बेहोश हो जाता है, और लोकल एनेस्थेटिक से बॉडी का कोई लोकलाइज्ड एरिया डिसेंसिटाइज हो जाता है, जो माइनर सर्जरी के लिए हम यूज करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे मेंटल डिसऑर्डर। मेंटल डिसऑर्डर में हम डिस्कस करेंगे मेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर और डिप्रेशन। मेनिया का उल्टा होता है डिप्रेशन। मेनिया में जो ब्रेन है वो हाइपर एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है? मरीज बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करेगा। ठीक है? और डिप्रेशन में क्या होगा? अवसादग्रस्त हो जाएगा, और ये तनाव की वजह से होता है। एनजाइटी भी एक प्रॉब्लम है, और ऐसे ड्रग्स जो एनजाइटी को कम करते हैं हम उनको एंजियोलाइटिक ड्रग्स कहते हैं। ठीक है? सेडेटिव हिप्नोटिक्स ड्रग भी हमने देखे थे, ये पेशेंट को सुलाने का काम करते हैं, किसी को नींद नहीं आ रही हो तो। और यदि हिप्नोटिक का डोज बढ़ा दिया जाए तो एज अ जनरल एनेस्थीसिया काम करता है। तो हम्म। बाइपोलर डिसऑर्डर, मेनिया और डिप्रेशन, इनके ट्रीटमेंट में ड्रग्स यूज किए जाते हैं। डाइजेपाम और फिनोबार्बिटोन, बार्बिटल, फिनोबार्बिटल, एल्प्राजोलम। एल्प्राजोलम, मिडाजोलम, हम्म। बुस्पायरॉन, है ना? ये सारे ड्रग्स। तो जब क्या होता है, किसी भी व्यक्ति का जब मूड फ्रिक्वेंटली शिफ्ट होता है, उसमें अनयूजुअल मूड शिफ्ट हो, मूड उसका बहुत ज्यादा स्विंग हो, बहुत जल्दी उसका मन बदले, है ना? वैसे ही तो मन चंचल होता है, लेकिन जब मन बीमार पड़ता है तो और ज्यादा चंचल हो जाता है ना? अब किसी को एग्जाम का स्ट्रेस है ना? किसी के इमोशंस बहुत ज्यादा अनकंट्रोल्ड वे में अप एंड डाउन हो रहे हैं, है ना? उसको हेलुसिनेशन आ रहा है, यूफोरबिया फील हो रहा है,
यूफोरबिया मतलब होता है प्लेजर की फीलिंग, है ना। एकदम से प्लेजर फील हो रहा है, फिर एकदम से डिप्रेशन में जा रहा है वो, है ना। और उसको उसकी स्लीप भी कम हो गई है, 3 घंटे सो रहा है केवल, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्रेजी है अपने गोल के लिए। रहता है ना, कुछ लोग अपने गोल के लिए इतने क्रेजी होते हैं कि उनको रात में नींद भी नहीं आती और सुबह उनकी नींद खुल जाती है ना। तो ये सब जो सिम्टम्स हैं, ये सब मेंटल डिसऑर्डर के हैं। ठीक है। यदि व्यक्ति को डिप्रेशन होगा तो वो होपलेस हो जाएगा, सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप होगी, उसका मूड काफी डिप्रेस हो जाएगा, वो वर्थलेसनेस फील करेगा, उसको लगेगा कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, मेरे जीवन को मुझे खत्म करना चाहिए, आत्महत्या का मन करेगा उसका। ठीक है। सुसाइडल टेंडेंसीज उसमें आएगी। तो सुसाइडल टेंडेंसीज किस में आती है? डिप्रेशन में। और वहीं पर मैनिया में क्या होगा? उन्माद। ब्रेन बहुत तेजी से काम करेगा, पेशेंट बहुत ज्यादा टॉकेटिव हो जाएगा, बहुत बातें करेगा, है ना। और एकदम से एग्रेसिव हो जाएगा और ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएगा। तो ये सब सिम्टम किसके हैं? मेनिया के। तो ये मेनिया और डिप्रेशन, ये दोनों यदि फ्रिक्वेंटली पेशेंट में चेंज होता है तो इसी को हम बाइपोलर कहते हैं। बाई मतलब दो, पोलर मतलब दो, स्प्लिट पर्सनालिटी हो गई। मतलब कभी एकदम से व्यक्ति बहुत खुश हो जाएगा, नहीं तो एकदम से बहुत उदास हो जाएगा। खुश होगा तो इतना खुश होगा कि हमें लगेगा खुशी से पागल हो गया है ये। और दुखी होगा तो इतना दुखी होगा कि कहेगा कि अब मुझे जीवन ही खत्म करना है, अब मेरे जीवन में कुछ बचा ही नहीं, है ना। और नहीं तो फिर ऐसा इंथुजियास्टिक हो जाएगा कि बस मेरे से बड़ा वाला तो कोई है ही नहीं, है ना। मतलब उसमें आपका एक, आपने वर्ड सुना होगा, ग्रैंडियोसिटी, है ना। ग्रैंडियोसिटी वर्ड सुना है? इसका मतलब व्यक्ति अपने आप को बहुत खास समझने लगता है। उसको ऐसा लगता है हम हैं, बाकी सब कम है, मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं इस दुनिया में, है ना। बड़ी बड़ी बातें करेगा, बतौले मारेगा, ब्रैगिंग करेगा, इतराएगा, है ना। तो ये सब मेंटल डिसऑर्डर की श्रेणी में आता है। बात करेगा तो बड़ी बड़ी, बहुत सारे आइडिया बताएगा, एक आइडिया खत्म नहीं होगा दूसरा आइडिया। माइंड उसका बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिवेट हो जाता है। और हाइपर एक्टिवेट माइंड होगा तो मरीज सो पाएगा क्या? बताओ। नहीं। नहीं सो पाएगा। हम्म। कौन नहीं सो पाता है? जो अपने गोल के प्रति बहुत ज्यादा क्रेजी हो जाता है। वो सो पाएगा क्या? उसको सोते उठते बैठते जागते एक ही चीज नजर आएगी, है ना। जी सर। कॉलेज लाइफ में अक्सर ऐसा होता है युवक युवतियों के साथ में, है ना। मतलब एक एज रहती है, उसमें थोड़े से हार्मोन अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं, है ना। तो प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है, फिर ब्रेकअप होता है, फिर पैचअप होता है। तो इस बीच में मतलब न्यूरोट्रांसमीटर का गेम होता है सारा, हार्मोन का गेम होता है। फिर बाद में वही आदमी 40 साल बाद ठंडा हो जाता है, जब 40-35 का होता है। और शादी के बाद तो वैसे ही लोग ठंडे हो जाते हैं। तो ये सब बीमारियां युवावस्था में ज्यादा देखी जाती है। तो इनसे बचने का यही तरीका है, अपने मन को शांत रखा जाए, है ना। हर व्यक्ति को कोई ना कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर रहता ही है, लेकिन उसको पता ही नहीं चलता। और यही जब बहुत बढ़ जाता है तो पेशेंट पागल हो सकता है, उसको पागल खाने में एडमिट कराना पड़ेगा। फिर वो किसी की बात ही नहीं मानेगा, है ना। हेलोपेरिडोल का इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। ठीक है। हेलोपेरिडोल। और उसको ऐसी दवाइयाँ देनी पड़ेगी जो उसके ब्रेन को शांत करे, उसके मूड को स्टेबलाइज करे। मूड स्टेबलाइजर्स हम उसको देंगे, ट्रैंक्यूलाइजर्स देंगे, सेडेटिव्स देंगे, है ना। रात में उसको नींद आ जाए तो हिप्नोटिक दवाइयाँ देंगे। और ऐसे मरीज किस कौन से डॉक्टर से कंसल्टेंसी लेते हैं? एक होता है न्यूरो सर्जन, एक होता है साइकेट्रिस्ट, और एक होता है साइकेट्रिस्ट और एक न्यूरो साइकोलॉजिस्ट। सर्जन, हाँ, साइकोलॉजिस्ट। 3 कैटेगरी के जो डॉक्टर है वो इस तरह की प्रॉब्लम से डील करते हैं, मेनली साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट, मनोरोग डॉक्टर। विशेषज्ञ, है ना। तो ये सारे मन के रोग हैं। और इन रोग का रीजन है न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन में डिसबैलेंस हो जाना। जैसे सेरोटोनिन है, डोपामीन है, नॉरएपिनेफ्रिन है। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स जब इनका डिसबैलेंस हो जाता है तभी ये बीमारियां होती है। अब किसी व्यक्ति में यदि सपोज ऑक्सीटोसिन का लेवल कम हो जाए तो वो कभी किसी से ट्रू लव नहीं कर पाएगा। फीमेल में जनरली ममता क्यों पैदा होती है? क्योंकि डिलीवरी के बाद में उनका ऑक्सीटोसिन का लेवल थोड़ा बढ़ जाता है। ठीक है। तो जिससे उनके अंदर ममता आ जाती है।
ऑक्सीटोसिन का लेवल जिसमें कम हो जाए वो प्यार नहीं कर सकता। प्यार करने के लिए ऑक्सीटोसिन का लेवल हाई चाहिए। जैसे मैंने आपको कहा था, लड़ने के लिए कौन से हार्मोन का लेवल हाई चाहिए? एड्रेनालिन का। एड्रेनालिन यदि आप में रिलीज होगा तो आप 500 लोगों को अकेले मार दोगे, है ना? शेर से लड़ जाओगे। जंगली भैंसे को उठा के पटक सकते हो यदि एड्रेनालिन आप में रिलीज हो रहा है तो। है ना? युवराज सिंह में एड्रेनालिन रिलीज हुआ तो उसने 6 बॉल पे 6 छक्के मार दिए। है ना? उसको गुस्सा आ गई थी गेंदबाज पे, और गेंदबाज को उसने चैलेंज कर दिया और 6 बॉल पे 6 छक्के मार दिए। अब उसको यदि कोई कहे कि फिर से मार, तो मार सकता है क्या? नहीं। एक समय रहता है, मतलब एक मौका रहता है जिसपे चौका लग सकता है। तो एड्रेनालिन का रिलीज होगा तो इंसान में अद्वितीय शक्ति आएगी, वो महाशक्तिशाली हो जाएगा। है ना? तो ऐसे ही हार्मोन होते हैं। अब किसी में यदि सेरोटोनिन कम हो गया तो वो डिप्रेशन में चला जाएगा। उसको खुशी का एहसास नहीं होगा, उसको मजा नहीं आएगा जीवन जीने में। मजा आना चाहिए ना जीवन में। इंसान किसी भी काम को क्यों करता है? मजा आना चाहिए। अब उसको किसी काम में मजा ही नहीं आ रहा तो क्या करेगा वो? क्यों व्यक्ति किसी काम को करता है? क्योंकि उसके बॉडी में उस काम को करने से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं जिससे उसको मजा आता है ना? जैसे कैनाबिनॉइड सिस्टम होता है, इसमें जो कैनाबिनॉइड्स रिसेप्टर को जो ऑक्यूपाई करती हैं ड्रग्स, वो पेशेंट को जॉय फील करवाती हैं। नेचुरली यदि कोई मेडिटेशन करता है तो उसमें आनंदामाइड नाम का केमिकल बनता है, और ये केमिकल उस रिसेप्टर से बाइंड करके उसके स्टेट ऑफ माइंड को इलेवेट करता है। मूड इलेवेशन जिसको हम कहते हैं, तो उसको अच्छा महसूस होता है। तो लोग ध्यान भी करते हैं और ध्यान में भी इंजॉय करते हैं। है ना? अब कई लोगों को क्या है, मतलब हाइपर हाइपर एक्टिविटी उनके खून में ही रहती है जेनेटिकली। माता पिता में भी एग्रेशन है, बच्चों में भी एग्रेशन आ जाता है, तो जेनेटिक भी होता है ना? और जिन लोग को भी मैनिया हो जाता है वो सेक्सुअली बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, इतने एक्टिवेट हो सकते हैं कि डिवोर्स तक की नौबत आ सकती है। तो ये मेंटल डिसऑर्डर बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं। आपने देखा होगा कई साइको किलर होते हैं। साइको किलर पे मूवी बनती है कि नहीं? यस। आशुतोष राणा की मूवी देखी होगी आपने, अक्षय कुमार की, प्रीति जिंटा की। कौन सी मूवी है? संघर्ष। संघर्ष। है ना? साइको रहता ना उसमें वो, विलेन। यस सर। है ना? उसका मूड बहुत एबनॉर्मल होता है। ठीक है। अब ऐसे जो मरीज है, इनसे हमको पेशेंट काउंसलिंग के थ्रू इनको ठीक किया जा सकता है। और काउंसलिंग के थ्रू पता चलेगा कि इनको ये बीमारी क्यों हुई है ना? मनोरोग का कारण होता है। आपने कुछ मूवीज में देखा होगा, है ना, कुछ ऐसी घटना घटी जिसकी वजह से बच्चों के दिमाग पे ट्रॉमा आया, और उस ट्रॉमा की वजह से वो मेंटल हो गए। हो सकता है। अब ब्रेन की ईसीजी करेंगे तो पता चल जाएगा। यस। इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफ, है ना, एक ईसीजी होता है और एक ईईजी होता है। ईसीजी किसका होता है? हार्ट का। हार्ट की यदि हमें हार्ट का। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी देखनी है, मैंने कहा था ना हमारी बॉडी में करंट है, तो हाँ दिल में भी यस। करंट है, दिमाग में भी करंट है। दिमाग का करंट चेक करेंगे तो ईईजी करेंगे, दिल का करंट चेक करेंगे तो ईसीजी करेंगे। अब दिमाग में भी करंट यदि बढ़ जाए, कम हो जाए, तो व्यक्ति पागल हो जाएगा। तो जांच करते हैं हम, पता लगता है कि व्यक्ति को कोई डिसऑर्डर तो नहीं है। अब आपने देखा होगा कभी व्यक्ति एकदम से बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने लगता है, बहुत ज्यादा दानी हो जाता है ना? बहुत पैसा खर्च करेगा एकदम से, मतलब कोई भी उसके दिनचर्या में एक ड्रास्टिक परिवर्तन आ जाएगा। है ना? तो ये सब मेंटल होने की शुरुआत होती है ना? और मैंने आपको और भी कुछ बीमारियां बताई थी। डिमेंशिया बताया था, अल्जाइमर बताया था, है ना, हिस्टीरिया बताया था। डिमेंशिया में व्यक्ति भूल जाता है ना? स्किज़ोफ्रेनिया में व्यक्ति को डर लगता है, उसको ऐसा लगता है कि कोई उसको मारना चाहता है। हेलुसिनेशन बताया था आपको। हेलुसिनेशन में क्या होता है? व्यक्ति को दिन में तारे नजर आते हैं, उसको ऐसी चीजें नजर आती है जो दुनिया में केवल उसी को दिख रही है, बाकी उसके पड़ोसी को और रिश्तेदारों को किसी को नहीं दिखती। तो उसको लोग समझते ही गया काम से। है ना? ऐसे पागल पेशेंट देखे हैं आपने कभी? मेंटल पेशेंट। हम्म। यस। है ना? अब ऐसे पेशेंट एकदम से नाचने गाने लगेंगे, कहीं भी नाचना गाना शुरू कर देंगे।
चिल्ला के बोलना शुरू कर देंगे, उनको समझ में नहीं आएगा कि कहाँ कितना कब बोलना है। बोलना तो एक आर्ट होता है ना। बोलते तो पागल भी और बोलते समझदार भी है, लेकिन समझदार जहाँ जितना बोलना है उतना ही बोलते हैं, और पागल जहाँ जो नहीं बोलना वहां वो भी बोल देते हैं, है ना। ये सब जो बीमारी मैंने आपको बताई, ये सभी किसमें आती है? मेंटल डिसऑर्डर में। तो मेंटल डिसऑर्डर में बाइपोलर है, मेनिया है और डिप्रेशन है। डिप्रेशन में क्या होगा? अवसाद, है ना, तनाव की वजह से। और इसमें पेशेंट अंधेरे में रहना शुरू कर देगा। डिप्रेशन, जो जिसको डिप्रेशन होगा, अंधेरे में रहेगा, सोसाइटी से अपना कनेक्शन कट ऑफ कर लेगा, किसी से मिलेगा बोलेगा नहीं, अंधेरा पसंद रहेगा, अकेलापन पसंद रहेगा, खाएगा पिएगा नहीं। ऐसी उसकी हालत हो जाएगी। जैसा आपने देखा होगा ब्रेकअप के बाद अक्सर होता है मजनुओं के साथ। होता है क्या? पर एक शेर है ना, तू न सही कोई और सही, कोई और न सही कोई और सही, जिंदगी बहुत लंबी है, कभी न कभी तो कोई मिलेगा, तू ही एक अकेला या अकेली तो नहीं। है ना? सही बात है। हम्म, कोई जरूरी नहीं किसी के लिए अपनी जिंदगी आप दांव पे लगा सकते हो क्या? हम्म। माता पिता भी तो कुछ होते हैं, नहीं होते, जिन्होंने पाल पोस के बड़ा किया है। यस। उनकी भी कोई यस सर। उम्मीदें होती है, उनकी भी कोई चाहत होती है। बस एक ही को अपनी जिंदगी बना के बैठे हो। जिससे प्रेम करते हो उसको आजाद छोड़ दो। आपका होगा तो आपके पास ही आएगा, और नहीं होगा तो बांध के नहीं रखा जा सकता, है ना। एक व्यक्ति, मैंने आपको बताया था ना, एक व्यक्ति के पास एक पैरोट था, मिट्ठू। और वो पैरोट हमेशा उसी के साथ रहता था, उसको पिंजरे में रखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो उससे सच्चा प्यार करता था। ठीक है। तो ये जो लव की फीलिंग होती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। इतनी स्ट्रांग होती है, इतनी स्ट्रांग होती है कि एक लड़का या एक लड़की अपने माता पिता को भी छोड़ देते हैं, अपने भाई बहन को भी छोड़ देते हैं, जिनके साथ वो बड़े हुए हैं, जिनके साथ बचपन में खेलते थे। जहाँ एक भाई दूसरे भाई के लिए जान तक देने को तैयार था, वहीं पर शादी के बाद एक भाई दूसरे भाई से 2 गज जमीन के लिए कोर्ट केस करता है, लड़ता है। ऐसा होता है। हर घर हाँ में सर। रामायण है, लेकिन रामायण की बातों का यस। कोई पालन नहीं करता। नहीं करता। केवल उसको लाल कपड़ों में लपेट के रखा जाता है, पढ़ता कोई नहीं। है ना, सब हम्म, प्रणाम करते हैं। अरे प्रणाम करने से इतना फायदा है तो पढ़ने से कितना फायदा होगा, और समझ के आत्मसात करने से कितना फायदा होगा, बताओ। है ना। सही है। गीता लाल कपड़े में लपेट के रखने के लिए या पढ़ने के लिए रोज? पढ़ो पढ़ने के रोज लिए। उसको 4-6 महीने गीता को, और उन गीता में लिखी बातों का आत्मसात करो। हम्म। गीता कह रही है कि ना कुछ लेके आए हो ना कुछ लेके जाओगे, यहीं से मिला है और यहीं छूट जाएगा। जाओगे, गलत कह सही रही है क्या सर। गीता? है ना। नो सही सर। है। पर भी इंसान दिन प्रतिदिन भाग रहा है, संग्रह कर रहा है, पाने की किस कामना, चीज? पा लेने के बाद में खोने का भय। और हर तरह से तो हम्म। इंसान मानसिक रूप से जकड़ा हुआ है ना। कामनाओं की यस। जंजीरों ने उसको जकड़ के रखा है, और ये कामना ही तो दुख का कारण है ना। आसक्ति दुख का कारण है, ऐसा लॉर्ड कृष्णा गीता में कहते हैं। सही कहते हैं क्या? बिल्कुल सही बात है यस। ना। तो जहां पर भी आपकी आसक्ति है, देखना वहीं से दुख मिलेगा। और जितना जितना ज्यादा देखो प्रेम करो, तो निश्चल प्रेम करो, निस्वार्थ भाव से प्रेम करो। कुछ पाने की चाह से जो प्रेम करता है उसको बहुत दुख मिलता है। ऐसा प्रेम यदि कोई करे तो यही प्रेम सच्चा प्रेम कहलाता है। कुछ पाने की आशा मत रखो, प्रेम में मिटने की आशा रखो, खोने की आशा रखो, पाने की नहीं। है ना। क्योंकि जब प्रेम होता है तो दो एक हो जाते हैं, और यदि एक नहीं हो पाते तो प्रेम संभव ही नहीं है। यदि कोई आपके रंग में रंग जाए तो ठीक है, या आप किसी के रंग में रंग जाओ तो ठीक है, या दोनों मिलके एक रंग में रंग जाए वो भी चलेगा, लेकिन एक होना जरूरी है ना। यदि आपका दिल दिमाग और आपकी बॉडी किसी काम में एंगेज हो गई तो आपका मन लगता है उस काम में। हम्म। अलाइनमेंट जरूरी है हमारे बॉडी माइंड और सोल का। ये अलाइनमेंट होगा तो हमको उस काम में हम कनेक्ट हो जाएंगे।
इसलिए तो मैं कहता हूँ कि हर इंसान को वो काम करना चाहिए जो उसको अच्छा लगता है, उसी काम को अपना प्रोफेशन बनाना चाहिए, जिस काम के प्रति उसके अंदर पैशन हो, है ना। और हर इंसान में किसी न किसी काम को लेके पैशन होता है। आप में से है किसी के अंदर कोई पैशन तो बताओ। अब जैसे कोई नर्स बन गई, या कोई मेल नर्स बन गया कोई लड़का, अब उसके अंदर सेवा भाव नहीं है, वो उस काम को कर पाएगा अच्छे से? नो। नहीं। हर हर दिन कुछ दिन में नए नए पेशेंट आएंगे, सभी दुखी रहेंगे, तो उनको मोटिवेट करना, उनकी सेवा करना, उनका ध्यान रखना, इसके लिए सेवा भाव चाहिए या नहीं, त्याग चाहिए या नहीं, बताओ। यस यस सर। चाहिए। अब किसी में त्याग नहीं होगा तो वो हॉस्पिटल से तो कंटाल जाएगा, वो बोलेगा क्या है साहब, आ जाते हैं मुंह उठा के रोते हुए मेरे पास ही सबके सब। हम्म। तो उसको अच्छा नहीं लगेगा फिर, और जिसके अंदर सेवा भाव रहेंगे उसको अच्छा लगेगा। तो अपने जी सर। अपनी स्टेट ऑफ माइंड के हिसाब से हमारा प्रोफेशन रहना चाहिए, हमारा पेशा रहना चाहिए, है ना। तो हम अपने पेशे से खुश रहते हैं। इस दुनिया में 80% लोग ऐसे हैं जो अपने पेशे से खुश नहीं है। 80% लोग ऐसे हैं जो अपने पेशे से खुश नहीं है। 80-90% लोग ऐसे होंगे जो अपने रिश्तों से भी खुश नहीं है, पर भी जिंदा लाश की तरह जी रहे हैं। क्या करेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं। समाज में यदि व्यक्ति मेंटली फिट है तो ही वो कुछ अच्छा कर सकता है। और जो व्यक्ति कुंठित है, जो व्यक्ति बहुत गिल्ट फील करता है, और या किसी व्यक्ति को कोई भी मेंटल डिसऑर्डर है, तो वो सोसाइटी में कभी कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो हमेशा बाइपोलर डिसऑर्डर, मेनिया, डिप्रेशन, एंजाइटी, डिमेंशिया, अल्जाइमर, ये जितनी भी बीमारियां हैं, स्किज़ोफ्रेनिया, हिस्टीरिया, इनसे बचने का एक ही तरीका है, हम थोड़ा सा व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें। इससे हमारे हॉर्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर में बैलेंसिंग बनी रहेगी, है ना। इससे हम स्वस्थ रहेंगे, और हम वो काम करें जो काम हमें खुशी देता है। ठीक है, तो इससे हम मेंटल डिसऑर्डर से बच सकते हैं। मन मार के किसी काम को करोगे तो तकलीफ होगी या नहीं? जी यस। सर हम्म। होगी। तो थोड़ा सा हमें मन को एक सही दिशा में लगाना है ना। हमें यदि अंधकार में प्रकाश लाना है तो क्या करना है, हम मोमबत्ती जला देंगे तो लाइट आ जाएगा, है ना। तो ये सारी चीजें हैं भाई बाइपोलर डिसऑर्डर में। कुछ समझ में आया आपको, क्या होता है बाइपोलर डिसऑर्डर, सिजोफेनिया, हिस्टीरिया? हिस्टीरिया के मरीज तो देखे होंगे आपने, जिनके अंदर दैयत आता है, जिन्न आता है, जिन्नात, जिनके अंदर हाँ। भूत प्रेत आत्माएं, ये सब आ जाती हैं उनके अंदर कुछ समय के लिए सवारी, है हाँ। ना। जी सर। देखा आपने ऐसा कोई पेशेंट? देखेंगे। जाम सावरी, जाम सावरी लेके जाते हैं फिर उसको हनुमान मंदिर के वहां जंगल में बंधे हुए पेशेंट देखे आपने, मरीज? हम्म। नहीं। नहीं डॉक्टर नहीं देखे। नहीं। कई लोगों का पागलपन बहुत बढ़ जाता है ना, फिर उनको स्पेशल ट्रीटमेंट देना पड़ता है। पागल खाना है आगरा में, और अभी सीहोर में भी एक न्यूली कंस्ट्रक्टेड है, हो गया होगा अभी तक तो कंस्ट्रक्शन। और भोपाल में एक रिसर्च सेंटर भी खुला है, मतलब मेंटल डिसऑर्डर के ऊपर रिसर्च चल रही है, क्योंकि मेंटल डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल होता है। हो सकता है कि पेशेंट ताउम्र ठीक ना हो, क्योंकि पेशेंट खुद से लड़ता है मेंटल डिसऑर्डर में, उसकी लड़ाई खुद से होती है। शरीर तो उसका स्वस्थ दिखेगा, शरीर को देख के लगेगा ये तो बढ़िया है, लेकिन जब मुंह खोलेगा तब पता चल जाएगा कि ये तो हम्म। आउट हो गया है ना। आपने मूवी में देखा होगा कई पागल बड़ी समझदारी की भी बात करते हैं, लेकिन वो होते पागल ही है आखिर। तो पागलपन, साइकोसिस, ठीक है, और ये है आपके सारे मेंटल डिसऑर्डर। आया कुछ समझ में आपको? जी मेनिया, सर। मेनिया मतलब हाइपर एक्टिविटी ऑफ हाय। ब्रेन, और डिप्रेशन मतलब स्लो, स्लो एक्टिविटी ऑफ स्लो। ब्रेन। और बाइपोलर मतलब दोनों में फ्रीक्वेंट चेंज आना, मतलब कभी एकदम से रो रहा है और एकदम से हंसने लगा। मूवीज में देखा होगा ना आपने साइको, जी हाँ। हंस हंस भी रहा है, मर्डर भी कर रहा है, ये क्या है मतलब, है ना। और सामने वाला यस। तड़प रहा है तो उसको मजा आ रही है, आहा, होता है ना।
आपने होता है। रेपिस्ट देखे होंगे, साइको किलर देखे होंगे, साइको रेपिस्ट होते हैं। रेप करने के बाद में वो बहुत ज्यादा यातनाएं देते हैं तो उनको आनंद आता है। तो ये सब मेंटल डिसऑर्डर है ना। एक हाँ व्यक्ति सर। दस जी सर। दस 15 लोगों को मार चुका है। मूवीज देखी होगी आपने। 15 लोगों को मार हम्म, दिया दर्दनाक तरीके से। ऐसे तरीके जी। से मारा है कि उनकी बॉडी भी देखने लायक नहीं है। इन सब कॉन्सेप्ट पे मूवीज बहुत बनती है। है ना। तो वो मूवी में जो लोग दिखाए जाते हैं वो सब मेंटल होते हैं वो। अब बताओ, एक मेंटल व्यक्ति भी मतलब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कर सकता है। तो इसका मतलब दिमाग जो है वो कब किसका कब खराब कहाँ हो जाए कोई भरोसा नहीं। है ना। ऐसा है। और ऐसे पेशेंट को हम लूनेटिक पेशेंट भी बोलते हैं, और इनके लिए एक एक्ट बना है, लूनेटिक एक्ट। लूनेटिक एक्ट कब आया था? 1912 में। अंग्रेज लेके आए थे इसको। अब इस नियम के तहत पागलों को फांसी दी जा सकती है क्या? बताओ। सजाए मौत? नो। नो। नहीं। पागलों को सजाए मौत नहीं दी जाती। उनका नो। इलाज किया जाता है और जब वो ठीक हो जाते हैं तो उनको फांसी लगा दिया जाता है। ऐसा क्यों करते हम्म, हैं? अब कोई व्यक्ति ने ठीक यदि है। क्राइम किया है तो वो होश में कहाँ है? वो तो पागल है ना। हाँ। तो क्राइम क्राइम उसने कहाँ किया? उसके पागलपन ने क्राइम किया है। तो उसको फांसी कैसे हो सकती है? ऐसा हमारे कानून का मानना है। हेलो। जी सर। ऐसा हमारे कानून का मतलब मान्यता है हमारे कानून में कि भाई कोई व्यक्ति पागल है और उससे कोई क्राइम हो गया तो उसको पहले ट्रीटमेंट करेंगे, और जब उसकी मानसिक हालत ठीक हो जाएगी तब उसको फांसी दी जाएगी। हैंडीकैप्ड को फांसी भी नहीं देता। हैंडीकैप्ड को भी फांसी नहीं होती। है ना। जो व्यक्ति अपंग हम्म। है तो ये मतलब हाँ। उसको जेल हो जाएगी ताउम्र के लिए, मतलब उम्र कैद हो जाएगी, लेकिन फांसी नहीं होगी। ऐसा नहीं है ना। होंगे। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भाई माइंड है और शरीर में बीमारी हो रही है तो मन की भी बीमारी है। अब जो व्यक्ति मन से ही बीमार है तो फिर उसकी क्या गलती है? वो तो बीमार है ना। कोई व्यक्ति यदि यस। बीमार है, जैसे कोई पागल आपको गाली दे रहा है तो आप भी उसको गाली दोगे क्या? नहीं। आपको तो पता नहीं। ही है नहीं। पागल है। पागल से बहस करोगे क्या? आप नहीं करोगे क्योंकि आपको नहीं। पता है कि वो पागल है। तो जब जो पागल है उसको तो फिर एक ही जगह है उसके लिए पागल खाना। पागल खाने में उसको एडमिट करवा दो, वहीं उसका इलाज चलते रहेगा। और एक पागल के साथ ही रह सकता है। आपको पता है यदि एक स्वस्थ इंसान को 100 पागलों के बीच में रख दिया जाए कुछ ही महीने के लिए तो वो स्वस्थ इंसान पागल हो जाएगा। ये फैक्ट है। है ना। उनके बीच में वो रह रह के वो भी पागल वो हो भी जाएगा। पागल हो जाएंगे। और जो भी डॉक्टर लंबे समय तक पागलपन का इलाज करते हैं उनमें भी पागलपन के लक्षण आने लगते हैं धीरे धीरे। इसलिए आपने सुना होगा कि साइकेट्रिस्ट पागल हो जाते हैं। जी सर, सुना है। Exactly. है ना। सुना है कभी? जी सर। बुद्ध 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 के ऊपर जब कोई थूक देता था तो बुद्ध को गुस्सा नहीं आता था। तो सबको लगता था कि हाँ। बुद्ध को भी कोई मेंटल डिसऑर्डर हो गया है। बुद्ध के ऊपर कोई थूक भी दे तो बुद्ध कुछ नहीं बोलते थे। थूक साफ करके बोलते थे हाँ बोलो क्या बात। कोई फर्क ही हाँ नहीं। सर। है ना। आपको पता हाँ। है जब वो इस दुनिया में अब नहीं है तो अब उनके उनकी फोटोज उनकी प्रतिमाएं हैं। जब वो थे तो इतना जी सर। रिस्पेक्ट नहीं था जितना अब है। जी सर। दुनिया में ऐसे ऐसा तो बहुत से लोग हुए हैं। जब तक वो जिंदा रहे हैं तब कोई बात नहीं, तो उनकी और जब वो नहीं रहे हैं तो उनकी फोटो लग तब गई। उनकी वैल्यू। तब उनकी वैल्यू है। हाँ। जैसे गैलीलियो। गैलीलियो ने कहा भाई बड़े प्रेम से कि देखो साहब, पृथ्वी सूरज का चक्कर लगा रही है। उसको फांसी चढ़ा हम्म। दी। बोले कैसे बेवकूफ हो? हमारी धरती माता, हमारी पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाएगी? सूरज हमारा चक्कर लगाता है, ऐसा बोलो। बोले नहीं साहब, मैं तो हम्म। वैज्ञानिक हूँ। मैंने शोध में यही पाया है, रिसर्च में। और मैं बिल्कुल सच कह रहा हम्म। हूँ। बोले नहीं ऐसा मत बोलो तुम। तो बोले मैं तो साहब ऐसे ही बोलूंगा। तो बोले तुम्हारी गर्दन काट दी जाएगी। बोले काट दो साहब, मैं तो यही बोलूंगा जो मैं जानता हूँ। तो फिर गैलीलियो को मार दिया और बाद में पता चला कि गैलीलियो सही बोल रहा था। तो गैलीलियो बहुत बड़ा साइंटिस्ट हो गया। हाँ। क्या इंसान को जो पता है वो सब सच है? हम्म। सब सच है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं होता है। और क्या हमको कुछ हम्म। नहीं पता तो क्या कुछ नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं। बहुत कुछ है।
हमको पता नहीं बस। Yes. नहीं अब बताता। हमने भाई, अब मेंढक ने नहीं देखी पूरा पूरा खुला आकाश, मछली ने देखा है, हाँ. तो उसके नहीं देखने से क्या आकाश छोटा हो गया? आकाश तो No. उतना ही बड़ा है। ज्ञान की गंगा बह रही है, जिसको नहाना है नहाओ, कोई नहीं नहा रहा है तो Hmm. क्या दिक्कत है ना? पर ज्ञान की गंगा तो Yes. बह रही है। पढ़ो जितना पढ़ सकते हो, अपने नॉलेज को बढ़ा हाँ. सकते हो। पढ़ डालो शुरू से लास्ट तक सब, शुरू से शुरू करो, Hmm. बिग बैंग से, और आज तक सब पढ़ डालो तो समझ में आ जाएगा कि भविष्य क्या है। अच्छा, जो भूतकाल जान जाए और वर्तमान पे ध्यान दे, तो वो भविष्य की कल्पनाएं कर सकता है। क्या आपने मोबाइल को Yeah. डेवलप होते नहीं देखा? 2001 से मोबाइल प्रचलन में आ गया है नहीं, और अब कितना कॉमन हो गया। Yes, sir. आने Hmm. वाले 10-20 साल में ड्रोन प्रचलन में आ जाएंगे, ड्रोन टेक्नोलॉजी, है ना? और क्या, एआई, रोबोट्स आ जाएंगे, रोबोटिक सर्जरी आ जाएगी। ये Hmm. सब फ्यूचर है। हाँ. स्काई स्काई बोट आ जाएगी। स्काई बोट मतलब हवा में उड़ के जाएंगे हम लोग। उड़ के जाएंगे जैसे लोग। तुम लोग को अमरावती से कॉलेज आना है, तो सीधे अमरावती से तुम उड़ के आओगे। छोटी गाड़ी रहेगी तुम्हारे पास, सिंगल सीटर और डबल सीटर, उड़ के आओगे बढ़िया, है ना? चलाना ऐसा नहीं भविष्य। पड़ेगा। क्या? चलाना नहीं पड़ेगा गाड़ी। गाड़ी तो चलाना पड़ेगा, लेकिन उड़ेगी वो, उड़ा के चलाना पड़ेगा, प्लेन भी तो उड़ते हैं। कहाँ अच्छा। है? आगे ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाएगी, 20-30 साल लगेंगे। 20-30 साल तक तो सभी लोग रहोगे ही, पॉसिबली। अभी लाइफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है अभी? 67 साल चल रही है। 60। मतलब ऑन एन अब. एवरेज आज का आदमी 67 साल जी रहा है। अब देखो भविष्य में कम Yeah. ज्यादा हो तो, है ना? ऐसा हाँ. नहीं है, कोई यदि जीवन अच्छा जिए तो थोड़ा ज्यादा भी जी सकता है ना? कोई जीवन यदि देखो, मोबाइल कंपनी ने बनाया तो कहा कि भाई अच्छे से यूज करोगे तो कम से कम 3 साल तो चलेगा ही चलेगा, है ना? हाँ. यदि तुमने मोबाइल को Yes. अच्छे से यूज नहीं किया तो वो साल भर में ही ढेर हो जाएगा, है ना? और यदि तुमने उसको अच्छे से जी. यूज किया तो 3 साल तो चलेगा कम से कम। और थोड़ा अच्छे से यूज करोगे तो 4-5 साल भी सर्विस दे सकता है ना? तो ऐसे ही शरीर भी है। तुम चाहो तो इसको बर्बाद कर लो 6 महीने में, रोज गले तक पियो, नशा करो, उल्टे काम करो सारे, बस परिणाम सामने आ जाएगा 3 से 6 महीने में। कई लोगों ने अपना लीवर सड़ा लिया 3 महीने में, दारू पी पी के, हम्म. कच्ची बियर राम सब पी, लीवर खराब हो गया। डॉक्टर ने कहा छोड़ दे भैया, बोले नहीं साहब नहीं छोड़ूंगा, अब मेरा तो उद्धार करे परमात्मा, उसी में मेरी भलाई है। तो चले गए लोग ऊपर, है ना? एक कहावत है ऐसी, ऐसा कहा गया है, माया तृष्णा ना मरी मर मर गया शरीर। जब शरीर में तृष्णा पैदा होती है तो शरीर मर जाता है, लेकिन तृष्णा शांत नहीं होती, है ना? यानी आत्मा शांत नहीं होती। आत्मा, तृष्णा, शांत। भूख, तृष्णा। हाँ. भूख की बात कर रहा हूँ मैं, मन की भूख, है ना? मन अच्छा, की मन भूख की। को ही तृष्णा कहते हैं, है ना? तो ये है आपका बाइपोलर डिसऑर्डर, मेनिया और डिप्रेशन। और इसके ट्रीटमेंट में जो ड्रग्स यूज करेंगे तो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, एंजियोलाइटिक ड्रग्स, और आपकी ड्रग्स एक्टिंग ऑन सीएनएस, जिसमें आपका सेडेटिव हिप्नोटिक्स आता है। सेडेटिव हिप्नोटिक्स का जी. क्लासिफिकेशन आपको याद करके कल आना है। कल की क्लास में मैं आपसे हाँ. पूछूंगा सेडेटिव हिप्नोटिक्स का क्लासिफिकेशन। ठीक है? हाँ. किसी को कुछ पूछना है? नो सर. चलो कल मिलते हैं फिर, है ना? बाय।